था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पिस्टल प्यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे कराची का कश्मीर या किंजर का कारंजन जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल सुस्ती काहली अजीब हिकिड़ो मंज़र आहे सुस्त तव्हांखे ज़हनी डिप्रेशन एंज़ाइटी ऐं अलाए छा छा करे छॾींदी आहे काहली ठीकु आहे कयूं था पोइ करे छॾींदीसि छा थिया आहिनि अज़ान अची वई आहे फजर जी 10 मिंटनि में 10 जा 15 15 जा 20 नमाज़ बि छुटी गुनाह अलॻि खयोसीं सुस्ती काहलीअ में निकिरणो आहे छुटी ॻाल्हि ऐं पोइ छा थी वियो इहो छो थियो हीअं हाणे हीअं कोन कंदसि वरी ॿिए ॾींहुं हुई वरी टे ॾींहं ईअं इहा जेकी सुस्ती काहली हूंदी आहे न उहा इंसान खे न सिर्फ़ु कम खां पर हिकिड़ी रिस्पेक्ट हिकिड़ो तव्हांजे किरदार में हिकिड़ो लेबल लॻाए छॾींदी आहे त यार सुस्ता हिनखे थी कमु चई छॾीसि उन खां सुठो वञी पाणे करे अच छो जे सुस्ती जेकी आहे न उहा अहिड़ी तब्दीलियूं आणींदी आहे जंहिंमें आउं तव्हांखे चंद ॿुधायां जीअं कॉन्फिडेंस ख़तमु थी थो वञे ऐं उन खां पोइ हर कमु जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त पोइ था कयूं ऐं उन में रहिजी थो वञे मौक़ा जेके आहिनि उहे ज़ाया था थी वञनि ऐं नेगेटिविटी इंसान में इलाही अची थी वञे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन थी थो वञे मेंटल डिस्टर्ब थो रहे ऐं हर वक़्तु उनखे परेशानियूं घेरे थियूं रखनि छो जे तव्हां जंहिंमहिल सुस्ती काहली में पवंदा आहियो तव्हां नोट कयो त तव्हां चवंदा आहियो एक्स्ट्रा सुम्हंदा आहियो ऐं तव्हांखे सवेर उथण जी आदत आहे त तव्हां पहिरियों पाण खे उथंदा आहियो त अधु मथे जो सूरु जंहिंखे माइग्रेन बि चवंदा आहिनि उहो सूरु सुस्ती काहली यानी कि सिहत ते जल्दी अटैक कंदो आहे मेंटल हेल्थ ते जल्दी अटैक कंदो आहे त उन जे करे पोइ उहे सभु शयूं जॾहिं वधंदियूं आहिनि त इंसानु एॾो अनबैलेंस थी वेंदो आहे त का शइ बैलेंस न करे सघंदो आहे ऐं पोइ उनखे बैलेंस करण में टाइम लॻी वेंदो आहे जंहिंमें हलंदड़ शयूं रुकिजी वेंदियूं आहिनि छो जो तव्हां पुठियुनि खे पिया सेट कयो उन में हर शइ डिस्टर्ब त न थींदी पर पूरो घर डिस्टर्ब थी थो वञे त यादि रखिजो हमेशह त इन शयुनि खां इन बेवकूफ़ियुनि खां ऐं इन्हनि ईअं छा चऊं इन मुश्किलुनि खां पंहिंजो पाण खे बचाइजो छो जे जॾहिं इहे शयूं असांजी ज़िंदगी में न हूंदियूं ईअं असांखे कमु करिणो आहे हिकिड़े अधु कलाक में असां पंहिंजी लाइफ खे डिस्टर्ब करे था छॾियूं हिकिड़े अधु कलाक लेटण लाइ जंहिंमें ज़हनी दबाव जेको चइजे ज़हन ते थो रहे ऐं जेको प्रेशर जेको वधे थो उहो प्रेशर तव्हांखे एॾो डिस्टर्ब अनबैलेंस थो करे त यकीन कयो जॾहिं यंग टीन एज उन खे तंग थो करे त सोचो जीअं तव्हां 40 अबाव आहियो 50 अबाव आहियो त केतिरो असरु कंदो हूंदो तंहिंजे करे हमेशह खां टीन एज खां पंहिंजे सिस्टम खे ठाहींदा रहो आदत विझंदा रहो कंहिं बि शइ जी जंहिंजी आदत विझंदव त तव्हां यादि रखिजो तव्हां उनखे हमेशह पंहिंजे हथनि मां विञाए छॾींदो बेवकूफ़ीअ जे करे पंहिंजो पाण खे सेट रखो सही रखो हा ठीकु आहे तबियत सही कोन्हे थकावट आहे इलाही प्रेशर आहे पंहिंजे कम जो वर्क जो त उहो त हली थो वञे त उन में थोरी सुस्ती कोन उनखे चइबी थकावट पीड़ जेकी नज़र ईंदी आहे चहिरे ते छो जो असांजूं अॼुकल्ह जेके मुंहिंजूं ॾाढियूं रिकॉर्डिंग्स पियूं हलनि आउं जंहिं महिल हितां वेंदी आहियां जीअं तव्हांखे मां थोरी थकावट छो जो आदमी राति जो देरि सां घर पहुचणु वरी ॿगिरा हणो वरी सुम्हो सुबुह जी तयारी कयो वरी उन रिकॉर्डिंग्स जी त इहो सभु जेको आहे न पर उन जे बावजूदि हिकु शइ ज़हन में हूंदी आहे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां खां ज़रूरु शेयर कंदसि जेकी मूं पर्सनली नोट कई आहे
त तव्हां जेॾी महिल इलाही प्रेशर पइजी वेंदो आहे, इंसानु ज़हनी अज़ियत में अची वेंदो आहे, त तव्हां ॾिसो असांजी हर शइ असांजे हथ मां निकिरी वेंदी आहे ऐं असांखे हिकिड़ी पीड़ ऐं प्रेशर अची वेंदो आहे लाइफ ते, जेको असांखे एॾो त डिस्टर्ब कंदो आहे जो कुझु बि करण लाइ दिलि कोन चवंदो आहे। पर हिकिड़ी हिननि सभिनी शयुनि में हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, ख़बर अथव कहिड़ी? जंहिंमहिल ज़हन ठहियलु हुजे ऐं तव्हांखे केॾी बि थकावट हुजे, बुखार हुजे, बीमार हुजो, तव्हांखे इहो हूंदो आहे मूंखे करिणो आहे, चुस्ती उहा नज़र ईंदी आहे। ऐं जीअं ई तव्हां पंहिंजे घर पहुचंदा आहियो तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे त हाणे सुम्हणो आहे, तव्हां बेहोश थी वेंदा आहियो ऐं किरी पवंदा आहियो। पर इहा ई हालत तव्हांजी बुरी हूंदी आहे जंहिंमहिल तव्हां कमु कंदा रहंदा आहियो त सुस्त ऐं चुस्त माण्हूअ जो इहो फ़र्क़ु अथव। त कॾहिं बि पंहिंजे कम खे इग्नोर करे बीमार हुजे न त चवंदो त मूंखे बेहोश बि कोन्हे थियणो, चाहे आउं बेहोश ई छो न थींदो हुजां, मूंखे चुस्त रहणो आहे, छो जो हीउ सभु मुंहिंजे आसिरो मुंहिंजे रब जो, आसिरो अलाह जो हूंदो आहे। जस्ट अलाह साईं जेका कैरेक्टर असांखे ॾिना आहिनि या टाइम कमु ॾिना आहिनि, उहो कमु मूंखे पूरो करिणो आहे, पोइ किरिणो आहे, त उहो चुस्त माण्हूअ जी निशानी अथव। पर सुस्त माण्हू उन में बि सुस्ताई ॻोल्हींदो आहे, न ठीकु आहे छॾियोसि, हीअं कयोसि, छॾे था ॾियूं, हीअं था कयूं। इहो वॾो फ़र्क़ु आहे। कॾहिं आज़माए ॾिसिजो ऐं मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो। तव्हांजे प्यार जो, तव्हांजे मोहबत जी महिरबानी। पर हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां मुंहिंजी दोस्त आहे, मां इरफ़ान खे पई सॾियां ऐं उनखे थी चवां त उन वटि वरी सुस्तीअ जो इलाजु ॾाढो सुठो हूंदो आहे। सो उनखे वेलकम था कयूं ऐं थकावट जो बि सो अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, आप ज़बरदस्त, बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आज का भी कलर, और आंखों को इस तरह के कलर्स बहुत जो है अट्रैक्ट करते हैं, और साथ में कॉम्बिनेशन लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और असल फ्रेश चीज़ फील सही है। करवा रहा है और फ्रेश लग रही है माशाल्लाह हाँ, से। थैंक यू। आज के लिए भी यही है कि हम दूसरों को तो फ्रेश नज़र मतलब आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने किया है कि थोड़ा सा लाइट और डार्क का शेड करके अपने आप को फ्रेश मतलब जाहिर करवाएं। करें कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ। बिल्कुल मतलब नज़र भी आना चाहिए और अंदर से भी फ्रेश होना चाहिए। उसके मैंने लिए कहा क्या ना है, साइमा, अगर आप ये तय कर लो कि आपको उसी वक्त आपको बेहोश होना है, चाहे आप बेहोशी क्यों ना हो बीमारी में, हाँ, सही लेकिन आपको पता है ये जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर उस जिम्मेदारी में आप बेहोश भी नहीं हो सकते। उस बिल्कुल। बेहोशी को भी बोलेंगे रुक, हाँ आती हूँ तेरे तरफ, बिल्कुल पहले ये ऐसे ही। काम उतार लो। बिल्कुल, क्योंकि- और फिर जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, हाँ। आपको कंफर्म हो जाता है अब तो आप बेहोश हो सकते हो, फिर ही वो आके गिर बस जाते हो। बात वही कि अपने आप को इतना बिजी कर लें कि वो आपको वो थकन ना लगे, आप उसमें भी इंजॉय करें। और जब आप घर में जाएं और आपको पता है अब कोई काम नहीं है, अब आप रिलैक्स हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं भी आज वही बता रही हूँ कि जैसे अपने आप को फिट करने के लिए, अब एनर्जी को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो हल्के हल्के से अपनी बॉडी को वार्म करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऊपर, साइड में, इस तरह से ये अपनी बॉडी को जो है वार्म अप करें। उसके साथ क्या है, मैं आज थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी बता रही हूँ, और ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि इससे भी आपकी एक तो स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। आजकल के मौसम में जैसे आपके जो है वेट तो बहुत जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन आपका स्टेमिना जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ। क्या है कि ये देखिए, मैंने एक पाँव को आगे रखा, ठीक है, और एक पाँव को नीचे रखा, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए मैंने ऊपर किया और आहिस्ता आहिस्ता इंटरलॉक करके ये वाला पोज बनाया। इससे क्या होगा, एक तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत अच्छी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और आप टारगेटेड जो है वो अपने आप को फील करेंगे कि भाई मैंने जो टारगेट सेट किया अपने हेल्थ को लेके, उसको मैंने अचीव करना है। तो उसके लिए क्या है, लेग को फुल स्ट्रेट करना है और अपनी बॉडी को इस तरह से करना है कि अगर आपके बैक पे कुछ चीज़ भी रखी जाए तो वो गिरे ना, इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे ले जाएं। ये फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, क्योंकि बैलेंसिंग वाली जितने पोजेज हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो ये क्या है कि आपके लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ये वाला पोज, आपके स्टेमिना को बिल्डअप करेगा,
इसके साथ दूसरी साइड पे भी इसी तरह से करेंगे। दोनों हाथ फुल स्ट्रेच कीजिए, लेग को फुल स्ट्रेट कीजिए और इसको 10 की काउंटिंग से यहाँ होल्ड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाएं, फिर उसके साथ नीचे। और ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पाँव रखा हुआ है ना, ये पीछे वाला, ये आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। और ये भी 10 की काउंटिंग से यहाँ पे रखेंगे एंड स्लोली आप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से नी को बेंड कीजिए, नी को हल्का सा बेंड कीजिए, पीछे वाले लेग को फुल स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच। हाथ ऐसे रखेंगे और क्या है राइट साइड ऐसे उल्टी साइड, क्योंकि मैं जब यहाँ पे करूँगी सेम हाथ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो पहले मैं उल्टी साइड करके बता रही हूँ इस तरह से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये भी कर सकते हैं जिन लोगों को स्टार्ट में मुश्किल होती है फुल स्ट्रेट करने में, बैलेंस करने में, तो ये नीचे इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए 10 की काउंटिंग से और फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे। इससे क्या होगा, आपकी टमी तो आपकी जो है ख़त्म होगी, कम होगी, और इसके साथ क्या है आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जो खिंचाव आता है आपकी लेग्स में, आपकी बैक में, वो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी साइड भी ऐसी करेंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी चाय में ऐसे ही। बस ये कि आप काउंटिंग से आप जो है देखिएगा कितनी आप वो काउंट कर सकते हैं और कितना आप रुक सकते हैं, उतना रुकिए। और अगर आपको लेग स्ट्रेट करने में मुश्किल हो रही है, आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें फेस को ऊपर रखें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ओए क्या बात है, Inhale, क्या exhale। बात है, जबरदस्त आज फेस आपकी जबरदस्त। तरफ नहीं था, फेस आपकी तरफ नहीं था। लेकिन सामने वाला एमसीआर का मेरी तरफ था सारा। अच्छा। सारा मुझे नोट करे थे, मैं बड़ी आराम से बैठ के देख रही। यूं के बैठी, मैंने कहा मैं बड़े रिलैक्स होकर देख रही हूँ, देखने नहीं दे रही। ये जी कहने सस्सू, खुदा जो कसम, ये एमसीआर मुझे सस्सा, खास तौर पे शैलीन हो तो सच्चा के हो कुछ भी ना। सो Inhale, exhale. थैंक यू सो मच। welcome. अच्छा नालो थई साइमा। साइमा। हाँ, यो असल में वो थी ना टिपिकल तरीक़ो मां मशहूर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, पेरी तेन कंबली वठो, कीअं आहियो, ठीक ठाक? हाँ, त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की शिकायत मुझे याद आई। एनी नैनी सभी न शुमाला ओ फरवा चंदी मम्मी यो थी न तो सके, 4 नाला न वठो पंहिंजी भेणुनि जा, पोइ आख़िर में मूं ते ईंदा आहियो। मुझे तोखे मुंहिंजी मां भेणुनि सां जलन। न मम्मी तव्हां कॾहिं बि हिकिड़ो नालो टाइम ते कोन कंदा आहियो। ऐं मुंहिंजे व्यूअर्स खे ख़बर आहे, सॉरी निदा, न न न न समीना, न न न न तव्हांजो नालो छा आहे? सही है, शेफ शाहिना शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम। बियर अगेन। ओ क्या बात है, सही नहीं। हाँ, मैं केडी उफ उफ, जबरदस्त। ये क्या है? बिल्कुल नहारी बनाई है। मुझे पता है, मैंने कभी उसको तो नहारी बनाई जी, है। और क्विकली बताएं क्या? बताते हैं कि नहारी किस तरह से बनाई है। और स्पेशली जो है ना नहारी के 2 टाइप्स ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि नहारी की भी ना इकसाम होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक बहुत ज़्यादा लोग इसको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखते हैं, थिक रखते हैं, और एक इसको थोड़ा रानी रखते हैं। तो मेरे थोड़ा सा ये होता है कि कुछ चीज़ें जो फ्लेवर अच्छा दे रही हो तो हम वो रखें। तो मैंने इसको थोड़ा सा रनी रखा है, क्योंकि थोड़ा रनी होता है तो ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। Exactly. और नहारी मसाला किस तरह बनता है वो भी बताते हैं। ठीक है, असल चीज वो है काम तो की, मेरे भी। हाँ, नहारी मसाला आप होममेड किस तरह से बना सकते हैं, तो मैं उसकी रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप यही करा करें कि जब भी कोई रेसिपी बना रहे हो तो आप मसालों को बनाकर सेपरेट कर लें। और आप जो मैं आपको मसाला बनाना बता रही हूँ, इससे आप स्टोर भी करके फ्रिज में आप जो है वो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, या जो है वो शीशे की बॉटल होती है। हमेशा कोशिश करा करें कि जो चीज़ें आप चाहें कि आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिले,
तो आप उसको शीशे की बॉटल्स में जो है वो स्टोर करके रखें। की जबरदस्त यार, ये बिल्कुल। पॉइंट वाली बात है। अच्छा, नहारी मसाले की रेसिपी ये है कि इसमें मैंने जो है वो ऐड की है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसके अंदर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, इसके अंदर सौंठ का पाउडर 1 टीस्पून, इसके अंदर पिपली के 3 से 4 अदर टुकड़े, इसके अंदर किस चीज के टुकड़े? पिपली। पिपली। पिपली वो ब्लैक से कलर की होती है ना, इस तरह से लंबी सी होती है, स्टिक टाइप की होती है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसके अंदर। तो आपने पिपली इसके अंदर ऐड करनी है। इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, काला नमक इसके अंदर 1 चुटकी, नमक जो आपका हस्बे जायका होता है आप उस हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मैंने तलहार मिर्च, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका प्रॉपर रेड सा कलर आ रहा है, एक्जैक्टली तो कलर होता ये है। कलर जो होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा स्पाइस खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक परफेक्ट कलर्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपने लेनी है तलहार मिर्च, वो आप 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, दखनी मिर्च का पाउडर, स्पेशली विंटर्स हैं तो वो ज़्यादा गले में आपके जो है वो नज़ला वगैरह तो उसको भी ठीक करता है, तो आपने वो लेना है 1/4 टीस्पून। इस तरह से ये मसाले तैयार तकरीबन 10 मसाले, बिल्कुल 10 मसाले आपने तैयार करके, और इसके अंदर जीरा 1 टीस्पून, 111। हाँ बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सा फ्लेवर देता है, तो वो आपने सारे मसाले सेपरेट करके इसके अंदर रख लें। जो साबुत हार्ड मसाले उसको थोड़ा सा पीस लें, क्योंकि इसमें जो है वो सारे पिसे हुए मसाले ऐड होते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना ये नहारी मसाला हमने तैयार किया था। सिर्फ मैंने ली 1 अदद बड़ी डली प्याज, उसको मैंने हल्का सा कर लिया पिंक गोल्डन, ब्राउन नहीं करना उसको, आपने पिंक गोल्डन करना है। उसके बाद मैंने लिए लहसुन के 4 जवे, जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल करा। चिकन ली मैंने इसके अंदर 500 ग्राम, आधा किलो चिकन ली, उसको अच्छे से मैंने भून लिया। जब मैंने इसमें भून लिया, जो मैंने नहारी मसाला जो है वो साइड किया हुआ था बनाकर, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद अच्छा, नहारी मसाला जब भी आप ऐड करें तो आप थोड़ा सा पानी में वाटर में घोल के ऐड करें, वरना वो मसाले जलने का थोड़ा सा इसमें खदशा होता है, तो अब इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो उसको आपने तकरीबन 1/4 कप पानी में घोल के वो इसके अंदर ऐड करें। उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि ये बस हमारा जो है ना, हमने इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी डाल के इसको हमने गोश्त को गलाने रख दिया। लास्ट में हमें क्या करना होता है, इसमें आटा शामिल होता है। आटे को अगर आप रोस्ट कर लें, अगर मैं 1/2 kg की क्वांटिटी में मैंने नहारी बनाई है तो इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून आटे का ऐड करूँगी, चाहे वो वाइट आटा हो, चाहे आपके घरों का वो चक्की वाला जो भी हमारा मिक्स आटा होता है वो हो, तो आप इसमें ऐड करते हैं। जब वाइट आटा ऐड करने का रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा कलर इसका काला नहीं होता, एक अच्छा सा खिला हुआ सा कलर आ रहा होता है। तो आप उसको 3 टेबल स्पून ले लें, उसको हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट किस करना करेंगे, आपने एक लेना है नॉन स्टिक पैन, उसमें हल्का सा लो फ्लेम पे आपने उसको रोस्ट करना है। रोस्ट इस तरह से जब भी आपको पहली फ्रेगनेंस आए आटे के भूनने की, तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन से चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, वरना वो बर्न हो जाएगा। हमें बहुत चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकली है लेकिन आसान है। तो उसको भी आपने 1/4 कप पानी में घोलना है। और उसके बाद लास्ट में जब आपकी चिकन या बीफ या मीट जो भी आपने लिया है वो आपका गल जाए, तो आपने क्या करना है, फिर वो आटा ऐड करना है। आटा ऐड करनी है, फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अगर इफ़ यू वांट कि आपको जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, तो आप उसके अंदर जो है वो 3.5 टेबल स्पून आटा मोर ऐड करेंगे। मैंने जो कंसिस्टेंसी रखी है उस एतबार से जो है वो मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। फिर लास्ट में हम लगाते हैं इसमें भगार। और भगार किस तरह लगता है, भगार के लिए आप ले लें 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया था। अच्छा, इसमें ये होता है कि जाएगा 1/2 कप ही कुकिंग ऑयल, लेकिन 1/4 कप ऑयल जो जाता है वो हमारी प्रिपरेशन में जाता है, और 1/4 कप हम इसमें ऊपर से भगार लगाते हैं, जिसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक स्लाइस करके उसको ब्राउन किया और इसमें भगार लगा दी। तो इस तरह से ये नहारी तैयार हुई है। ऊपर से कर देते हैं इसके ऊपर कुछ गार्निश, जो कि ये हमारा हरा धनिया और ये कुछ हरी मिर्चें, और साथ में हमने ये इसके अंदर लेमन ऐड कर दिए। वो कहते हैं कि अगर आपका दिल करे, अप टू यू, कि इसमें अदरक भी मुझे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, पसंद है, अच्छी लगती और है। फिर मैं ऊपर से जीरा भी डाल के खाती हूँ। जबरदस्त। और अमूमन कहीं बाहर जाके हम जब खाते हैं, सबको पता है, कड़क नान हो बिल्कुल बिल्कुल, और निहारी हो, फिर उसके ऊपर जीरा और क्या कहते हैं ब्राउन प्याज और नींबू और अदरक की कतली जो छोटे से पीसेस है, स्लाइसेस, exactly। क्या बात है निहारी। और वहां जाके गरम गरम खाओ, मुझे भी बुलाओ। सो थैंक यू सो मच सारा नंडी साई। वापस आ जाओ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जो
वेलकम बैक जी नाज़रीन। जेॾीमहिल दिलि धड़कंदो आहे न त वॾा मसइला थी वेंदा आहिनि, उनखे कंट्रोल रखिणो पवंदो आहे। खाइण जे हवाले सां, दिलि जे ॿाहिरि जे हवाले सां, मोहबत जे हवाले सां, प्यार जे हवाले सां, ऐं उन टीन एज जे हवाले सां। पोइ चवंदा आहिनि दिलि जो कमु करण वारा बोरियत वारा हूंदा, अजीब हूंदा, इहे डॉक्टर्स बि अहिड़ा हूंदा। अमूमन पाण सोचींदा आहियूं या त वरी उलट सोचींदा आहियूं, बल्कि सही सोचींदा आहियूं यार दिलि जा डॉक्टर आहिनि, हुननि जो त अंदाज़ ई ॿियो हूंदो। पर छो जे हुननि खे असांजे दिलि जे हर राज़ जी ख़बर हूंदी आहे। ॻाल्हि न, ॻाल्हियूं त सभिनी खे ख़बर हूंदियूं आहिनि, राज़ कंहिंखे ख़बर हूंदा आहिनि। छो की असांजो दिलि सेहतमंद आहे त यानी कि इश्क जो रोग न आहे लॻो, या ईअं चऊं त इश्क जो रोग लॻो आहे तॾहिं चुस्त ऐं चौबंद लॻो पियो आहे। छो जे इश्क ऐं मोहबत में वॾो फ़र्क़ु हूंदो आहे। इश्क सेखारींदो आहे निवड़त, झुकाव, ॾियणु, ऐं मोहबत हासिल करणु, वॾो फ़र्क़ु हूंदो आहे। जॾहिं मोहबत इश्क में ऐं इश्क हक़ीक़ीअ में तब्दील थींदो आहे त दिलि खिलजी वेंदो आहे। उन खे चवंदा आहियूं ॾिसण वारे खे दिलि जो डॉक्टर। जी अॼु असां वटि बहितरीन कार्डियोलॉजिस्ट वेठल आहिनि। 13 सालनि खां हिन सिहत जे शोबे सां वाबस्ता आहिनि। तालीम जे हवाले सां फलाही कमनि में सभिनी में अॻियां न सिर्फ़ु कमनि जे पर सिहत जे लिहाज़ सां, ताकी पंहिंजे ॻोठ जे हिकु माण्हूअ जी मदद करणु, स्पेशली असांजे हिन शो में अचणु असांजे लाइ वॾी ऑनरेबल ॻाल्हि आहे। त केरु चाहे थो असांजे शो में अचणु त उन सां असांजी दिलि वॾी थी थिए, ऐं हिकु दिलि जो डॉक्टर अगरि इहा ॻाल्हि करे त असांजे लाइ अञा बि ऑनरेबल आहे। जी आउं उन्हनि जी टॉपिक पोइ ॿुधाईंदसि, पहिरीं आउं उन्हनि जो नालो वठंदसि ऐं ख़ासि तौर ते आउं डॉक्टर इमामुद्दीन खाकी साहब, यानी कि मूं सही नालो वठी छॾियो, ताड़ियूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नालो मूं सही वरितो? बिल्कुलु सही वरितो आहे तव्हां नालो। सारा अली खान, तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं तव्हांजे सॼे PTV नेशनल जे सथ जी बि महिरबानी जंहिं मूंखे हिन प्रोग्राम जे लाइ आमादा कयो ऐं शामिलु कयो। सही। ऐं हिन प्रोग्राम में पंहिंजे मसरूफ़ शेड्यूल त पंहिंजी जाइ ते, छो त हिननि प्रोग्राम्स जे लाइ जिन प्रोग्राम्स में तव्हां इस्लाह था कयो उन्हनि माण्हुनि जी जेके ऋण पट बयाबान में रहनि था ऐं ॾाढा अबोझ आहिनि, त कम से कम हिन प्रोग्राम खे ऐं सिंधी अमड़ जी ॿोलीअ में तव्हां उन्हनि जे घरनि ते पहुचायो था। त मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जॾहिं मूंखे तव्हांजी कॉल आई त मूं चयो हीउ प्रोग्राम त मूंखे अटेंड करिणो आहे। ऐं सारा अली, हीउ मां प्रोग्राम त भले घटि ई ॾिसां पर तव्हांजूं जेके टिप्स हूंदियूं आहिनि सिंधीअ में, छो त मुंहिंजी मिसिस बि सिंधी आहे, उहा ज़रूरु ॾिसंदी आहे ऐं मूंखां रोज़ु उहे अची इंटरप्रीट कराईंदी आहे त हेल्थ जे हवाले सां हीअ ॻाल्हि कनि था, हीअ सही आहे या ग़लति आहे। त काफ़ी दफ़ा मां प्रोग्राम जॾहिं ॾिठो त मां हुनखे चयो त हिन प्रोग्राम में जेके बि माण्हू ईंदा आहिनि उहे क्वालिफाइड माण्हू हूंदा आहिनि ऐं एक्सपीरियंस्ड माण्हू हूंदा आहिनि, त उहे ॻाल्हि सची कंदा आहिनि, कूड़ी ॻाल्हि न कंदा आहिनि। इन जे करे वॾी महिरबानी अव्हां जी, ऐं अव्हां सभिनी खे जसु हुजे ऐं मुंहिंजे तरफ़ां अव्हांखे सलाम हुजे। रही ॻाल्हि दिलि जी, दिलि वाक़ई हिकिड़ो नाज़ुक उज़वो आहे माण्हुनि जी सोच में, पर दिलि हिकिड़ो वॾो मज़बूत उज़वो बि आहे। बिल्कुलु। ऐं इश्क जो, मोहबत जो ताल्लुक इन दिलि सां कोई बि न आहे। ख़बर आहे, पर असां कनेक्शन लॻाईंदा आहियूं। बिल्कुलु, पर ही हिकिड़ी पंपिंग स्टेशन आहे जेका सॼे खून खे सॼे बॉडी में, जिस्म में पंप थी करे, उनजो ॿियो को कमु न आहे। कई सवाल मूंखां थिया ऐं एज़ अ सर्जन, छो त असां त दिलि खे खोले करे ॾिसंदा आहियूं, पर अहिड़े क़िस्म जी का बि अहिड़ी शइ कोन्हे जेका मोहबत जे लाइ रखी हुजे अलाह साईं, पर इन में कोई शक न आहे त दिलि अलाह जो घरु आहे। बेशक बेशक, ठीकु आहे, ऐं उनजे करे उनजी हिफ़ाज़त असांजो फ़र्ज़ु आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। हाणे न सिर्फ़ु दिलि जी जेको आहे, न सिर्फ़ु दिलि जी ॻाल्हि, पर जेकर असां ॻाल्हि कयूं त दिलि जो शेप बि उहो कोन हूंदो आहे जेको ॾेखारियो वञिबो आहे, चेंज हूंदो आहे, ठीकु आहे न, इहे सभु मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। त हाणे इहे सभु शयूं असांजी दुनियावी तरीक़े सां मोहबत, प्यार, दिलि सां कनेक्शन आहे। मोहबत अमूमन इहे दिलि में जॻह हूंदी त प्यारु हूंदो, दिलि में सभिनी जा खाना हूंदा आहिनि। हाणे इहे सभु पंहिंजी जॻहियुनि ते ख़ासि तौर ते
आउं चवंदसि त हीअ असांजो PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल PTV जो ऐं असांजे स्टेट जो प्रोग्राम जिन ते अथेंटिक ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असां चवंदा आहियूं, असां ॿुधाईंदा आहियूं त जेके छो जे स्टेट जे चैनल तां का बि शइ ग़लति वई त इहा असांजे अवाम लाइ बेवाजिबी हूंदी, उन्हनि सां ज़ुल्म हूंदो। 100%। इन जो एहतियात पहिरीं जॻह सां। पर आउं ॻाल्हि कंदसि डॉक्टर इमामुद्दीन मिसिस इमामुद्दीन खाकी साहिबा जेकी थैंक यू सो मच, तव्हां मुंहिंजो प्रोग्राम था ॾिसो, वरी पंहिंजे हस्बैंड खे था ॿुधायो, इन लाइ मुंहिंजे लाइ ऑनरेबल ॻाल्हि आहे। तव्हां मुंहिंजा उहे व्यूअर्स आहियो जेके मूंखे ॾिसो था ऐं मुंहिंजी शयुनि खे, मुंहिंजी टिप्स खे न सिर्फ़ु पाण था सम्झो पर पंहिंजे हस्बैंड खां डिस्कस था कयो, इहा असांजे लाइ ऑनरेबल ॻाल्हि आहे। ऐं इहा यकीन कयो मुंहिंजी जीत आहे, न सिर्फ़ु मुंहिंजी पर मुंहिंजी सथ जी, मुंहिंजी टीम पूरी जेकी आहे उन सभिनी जी जीत आहे। मुंहिंजा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस्लामाबाद ताईं सभिनी खे उन्हनि जी इहा कामयाबी आहे जो तव्हां असांखे ॾिसण वारा आहियो। बसि असां चवंदासीं केबल वारे भाउरनि खे त महिरबानी हर कुंड कुड़च ताईं बि असांजा हीउ प्रोग्राम हलायो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। ऐं असां तव्हांखे असांजा ई दरवाज़ा खुलियल आहिनि, तव्हांखे वेलकम था कयूं असांजे हिन प्रोग्राम में ऐं वेलकम कंदासीं। ॿियो असां सिंगर मौजूदु आहिनि अब्दुल ख़ालिक भट्टी साहिब सां, उन्हनि खे बि था वेलकम कयूं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो दादा? चवंदा आहिनि त सिंधी माण्हू सुहिणा, सबाझणा ऐं सादड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, इन में को शक कोन्हे। जीअं सर पे ॻाल्हि कई एतिरो बि न चओ, छो त असां जेकॾहिं एतिरा सादा थींदासीं त माण्हू असांखे खाई वेंदा। न सर, ईअं बि कोन्हे। हमेशह यादि रखिजो सादगी जेकी आहे न, मूंखे हमेशह चयो वियो थोड़ी चालाक थी, थोड़ी होशियार थी, ठीकु आहे न। पर आउं चवां थी तव्हां जहिड़ा आहियो अहिड़ा रहो, तव्हांखे ओड़ा माण्हू गॾिबा ऐं मूं खटियो आहे हिन में, बिलीव मी। सो मुंहिंजो ईमान आहे त जहिड़ा आहियो ओड़ा रहो, खटंदा रहंदो। हाणे असां वटि आयो आहे सर खां पुछंदासीं त दिलि जी बीमारियूं इहे वधण या इहे एॾियूं छो थी वियूं आहिनि? ऐं हर घर में पहिरीं त इहो हूंदो न विरले दिलि जी बीमारी, हाणे त ॿारनि खे बि थी वञे, थोरी थोरी ॻाल्हि दिलि झलियो बीठा आहियूं ऐं ECG लाइ हर को बीठो आहे। इहो छा आहे? एक्चुअली जेकॾहिं असां दिलि जे बीमारियुनि जी विर्छ कयूं न त दिलि जूं बीमारियूं असांजी उमिरि जे हिसाब सां ॿिनि हिसनि में आहिनि, हिकिड़ियूं ॿारड़नि में ऐं ॿियूं जवाननि में। हाणे मेडिकल जे अंदरि ॿार उनखे चवंदा आहियूं जंहिंजी उमिरि 12 सालनि खां घटि हुजे। जेको 12 सालनि खां वधीक उमिरि वारो आहे उनखे असां जवाननि में या पोड़नि में शुमारु कंदा आहियूं। उनखे असां कलेक्टिवली हिकिड़ो टर्म इस्तेमालु कंदा आहियूं मेडिकल में, एडल्ट। त हिकिड़ी चाइल्डहुड जूं बीमारियूं आहिनि ऐं ॿियूं एडल्टहुड जूं बीमारियूं आहिनि। त अच्छा, जेके तव्हां बीमारियूं ॿुधियूं आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो मोस्ट जेको कॉमन आहे, आम हिकिड़ी बीमारी आहे, उहा आहे हार्ट अटैक जी, जंहिं ते हिन वक़्तु असांजो काफ़ी कार्डियोलॉजी वारनि जो, हार्ट सर्जन्स जो कम बि हले थो त उनखे कीअं कंट्रोल कजे, त उहो आहे हार्ट अटैक। बाक़ी जेके ॿारनि में बीमारियूं थियनि थियूं उहे बचपन खां जीअं उहे ॿार ॼमनि था त उहो उन बीमारीअ सां ई ॼमनि था। पोइ उन बीमारीअ खे जेकॾहिं तव्हां टाइम ते पहिरें ई महीननि जे अंदरि हॉस्पिटल में खणी वञो ऐं उन्हनि जो इलाजु थी वञे त उन खां पोइ हू सॼी ज़िंदगी उन बीमारीअ खां छुटकारो हासिलु करे सघनि था। पर असां अबोझ आहियूं, ॻोठाणा आहियूं अव्हां जे मुताबिक़, त उन्हनि जी सादड़ा सच्चा माण्हू आहियूं, सादा माण्हू आहियूं, ख़बर कोन्हे त बेवकूफ़ आहियूं। ख़बर बेवकूफ़ अलॻि शइ आहे, ख़बर हा, कोन्हे, बसि बेवकूफ़ त न आहे, बेवकूफ़ न आहियूं, पर सम्झियल समझदार हा आहियूं। अबोझड़ा आहियूं, हा। असांखे ख़बर कोन्हे, हा ठीकु आहे न, ला इल्म आहियूं जी इन। बिल्कुलु, तो अव्हां जेको प्रोग्राम कयो था त इनशाला उन्हनि ताईं बि इल्मु पहुचंदो। हा बिल्कुलु, उहे उन्हनि वीचारनि खे वठी कोन था वञी हा सघनि, त उन्हनि खे फिनेंशियल इशूज़ बि आहिनि, पैसनि जा मसइला बि आहिनि, बिल्कुलु मालवंद माण्हू आहिनि वीचारा हा। जेके खीर ते पंहिंजा बचा पालनि था, बिल्कुलु बिल्कुलु। त उन्हनि जे लाइ ॾाढो ॾुखियो आहे त उहे हॉस्पिटल ताईं पहुचनि। त उन्हनि जूं बीमारियूं पोइ जवाननि ताईं हलनि थियूं, बिल्कुलु पोइ बाद में ख़बर पवे थी जॾहिं उहो जवान थिए थो, हुनजे जिस्म जूं जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे वधनि थियूं, उनखां पोइ उन्हनि खे ख़बर पवे थी त असांखे हीअ दिलि जी बीमारी नंढपण खां वठी आहे। बाक़ी जेके बीमारियूं हिन वक़्तु हार्ट अटैक जेके कामन थी विया आहिनि त उन्हनि जूं जेके मेन जुज़ा आहिनि हा उहे इहे आहिनि, ब्लड प्रेशर आहे, शुगर जो मर्ज़ु आहे, ऐं माण्हू खाइण ते वेहे थो त उनखां पोइ सोचे कोन थो त केतिरो खाइणो आहे, छो त असां कैलरीज़ जे कैलकुलेशन जी त का ख़बर कोन्हे। जी। त
त काफ़ी खाई था वञूं जंहिंजे करे मोटापो आहे, हा ठीकु आहे न, उहो हिकिड़ो वॾो रिस्क उन फैक्टर सां आहे। थिए थो दिलि ते अटैक जो घणो बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त जेतिरो माण्हू घणो मोटो हूंदो त उन में कोलेस्ट्रोल लेवल त अक्सर हर माण्हू ॿुधे थो अॼुकल्ह, ठीकु आहे। अॼुकल्ह नेट ऐं सोशल मीडिया जो दौरु आहे, त कोलेस्ट्रोल बॉडीअ में जॾहिं वधी थो वञे त उहो बि उन नसुनि जी बीमारी करे थो, जंहिंजे करे हार्ट अटैक्स वग़ैरह घणा था थियनि। सिगरेट अॼुकल्ह आम थी विया आहिनि, माण्हू काफ़ी एंज़ाइटी में आहिनि, डिप्रेशन्स में आहिनि, परेशानियुनि में आहिनि, त उहे पंहिंजो सहारो ख़बर नाहे अलाए छो सिगरेट खे था सम्झनि, त सिगरेट ई असांखे इन्हनि शयुनि जो छुटकारो ॾेई सघे थो, पर इहा हक़ीक़त न आहे, इहो फज़ूल आहे। फज़ूल आहे, इन सां इन जो को बि वास्तो न बिल्कुलु सही आहे, था चओ। ठीकु आहे न। जीअं तव्हां पहिरियों इश्क ऐं मोहबत जी ॻाल्हि कई, त किथां धोखो बि मिले थो त वञी करे सिगरेट या को नशो शुरू बस थो जान करे। छुटी पवंदी ॾे मां हा, ॾियण सां। पर इन सां को फ़ाइदो न आहे, इहो त नुक़सानु आहे, ठीकु आहे। त इन्हनि शयुनि सां ऐं उनखां पोइ बाक़ी बि एक्टिविटीज़ आहिनि, जीअं को माण्हू आहे जेको पंहिंजी फिज़िकल एक्टिविटी नथो करे, सुबुह सां सरदार आहे, उथे थो, वेठो आहे, मंझंदि जो वरी सुम्हे थो, वरी शाम जो अची करे वरी उहो ई सॼो ॾींहुं हुनजो मतिलबु का फिज़िकल एक्टिविटी न आहे। एग्ज़ैक्टली उन्हनि माण्हुनि खे इन्हनि बीमारियुनि हार्ट अटैक जो काफ़ी रेशो वधीक आहे इन्हनि माण्हुनि में। अच्छा, पल्पिटेशन जेकी आहे उहा वधी वेंदी आहे ऐं ECG बि सही थी अचे, पर हालत ॾाढी बुरी हूंदी आहे, त उन जो इहो छा आहे? अच्छा, पल्पिटेशन जेका थींदी आहे जंहिंमें तव्हांखे हार्ट जी धड़कन कॾहिं कॾहिं ॿाहिरां बि महसूसु थींदी आहे, त जीअं मूंखे जीअं हथु लाहींदा आहियूं त महसूसु थींदो आहे त ॼण दिलि जेका आहे उहा धड़कन असांजे हथ खे बि लॻे थी पई, एतिरो मतिलबु उहो थींदी आहे। त उहा काफ़ी वजूहात आहिनि, कि माण्हू डिप्रेशन में हूंदा आहिनि, एंज़ाइटी में हूंदा आहिनि, अचानक सां ख़ौफ़ पैदा थी वेंदो आहे, ठीकु आहे, या अचानक सां का ख़ुशी थी वेंदी आहे, त उन्हनि जे करे बि पल्पिटेशन थी वेंदियूं आहिनि। अच्छा, त हिकिड़ियूं पल्पिटेशन त उहे हूंदियूं आहिनि जेके फिज़ियोलॉजिकल हूंदियूं आहिनि, जेके तव्हांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में ख़ुशी गम, कभी ख़ुशी कभी गम वारो चक्कर आहे, उन सां कॾहिं वधंदी आहे कॾहिं घटिबी आहे, ठीकु आहे। बाक़ी पल्पिटेशन जेकी आहे वधी वेंदी आहे, उन सां वधी वेंदी आहे। ऐं ॿियूं पैथोलॉजिकल हूंदियूं आहिनि, त जॾहिं बि ॾींहं बि लॻाए छॾींदी आहे, 2 ॾींहं 3 ॾींहं पल्पिटेशन एतिरो न हलंदी आहे, पल्पिटेशन थोरे टाइम जे लाइ हलंदी आहे। जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो त तव्हांजी पल्पिटेशन कंटिन्यूअस आहे 24 कलाकनि जे लाइ, त ज़रूरु वञी करे कंहिं कार्डियोलॉजी वारे सां या वञी ECG करायो, ताकी तव्हांखे पैथोलॉजिकल बि हूंदियूं आहिनि न, कंहिं बीमारी जे करे बि इहे पल्पिटेशन्स थींदियूं आहिनि, त कम से कम तव्हांखे उन शइ जी ख़बर पइजी वञे। त ज़रूरु जेकॾहिं कंहिंजूं पल्पिटेशन्स 24 कलाकनि खां वधीक थियूं हलनि, त ज़रूरु कंहिं न कंहिं वञी कार्डियोलॉजी वारे सां रुजू ज़रूरु करे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं अॼु मुंहिंजे ख़्याल सां अच्छा, अमूमन माण्हू उन्हनि थोरो फील थींदो आहे त चवंदा आहिनि ECG कराए छॾिजे एहतियातन, त छा इहा करंदे रहणु घुरिजे? अच्छा, मुंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन आहे, ऐं मां पंहिंजे हर ॻोठ वारनि खे या जेके परे परे ते रहनि था, जंहिंजी अप्रोच तकड़ में नथी थी सघे हॉस्पिटल में, छो त जॾहिं बि तव्हांखे चेस्ट पेन थिए या हार्ट अटैक थिए, त इहो इंटरनेशनल रूल आहे जेको अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु डॉक्टर नदीम कमर साहब खे अलाह साईं ज़िंदगी ॾे, उन ॾाढो भलो कमु कयो आहे सिंध में, त हर 90 मिंट ते तव्हांखे कार्डिक फैसिलिटी अवेलेबल आहे। हाणे दिलि जी हार्ट अटैक जे करे तव्हां मरंदव कोन, जेकॾहिं 90 मिंट में तव्हां पहुची वेंदव। त सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु प्रोफेसर नदीम कमर साहब जो हिकिड़ो VN पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट सां बहितरीनु अमल आहे, जो सिंध जे हर चपे चपे ते तव्हांखे कार्डिक फैसिलिटी मिलंदी, सेंटर जी सूरत में या चेस्ट पेन यूनिट जी सूरत में। त तव्हां जॾहिं घर में हार्ट अटैक थिए थो, चेस्ट पेन थिए थो, ऐं उहो कंहिं बि दवा ते रिलीफ नथो थिए, त 90 मिंट ताईं तव्हांखे उन यूनिट ताईं ज़रूरु पहुचणो आहे। जेकॾहिं पहुची वियो त तव्हांजी ज़िंदगी सेफ थी वेंदी। ऐं उन सां गॾोगॾु एंजियोप्लास्टी जो ऑप्शन बि आहे, त जेकॾहिं ॻोठाणो बि आहे त उन ॻोठ वारे खे बि जेकॾहिं चेस्ट पेन यूनिट ते पहुचे थो, त उतां उन्हनि जी NICVD वारनि जी एम्बुलेंस खणी करे उन्हनि खे ऐं टर्शरी केयर वारे यूनिट में पहुचाए थी, जिते हुननि जी जेका असां चवंदा आहियूं प्राइमरी PC आहे। त उनजी जेका नस बिल्कुलु बंदि थी वई आहे, जेका खून बिल्कुलु हार्ट खे सप्लाई नथी करे, उनखे उन वक़्तु खोले सघनि था ऐं उनजी लाइफ सेव थी सघे थी। त इहो पीपल्स पार्टी जो ऐं प्रोफेसर नदीम कमर जो स्पेशली ॾाढो बहितरीनु अमल हुयो, जेको 4-5 सालनि जे अंदरि असांजी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह
कार्डिक फैसिलिटी 100% जेकी अमेरिका में आहे उहा असां वटि असां अवेलेबल वटि आहे। इहा सॼी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। इहा NIDVD जेकी ठहियल आहे NICVD नेशनल NICVD हा इंस्टीट्यूट ईअं ऑफ त इहा कार्डियो बि ॾिसो केॾो फ़ाइदो थियो आहे त अच्छा हिकिड़ा ग़रीब अचनि था सम्झ में, पर सवला सीधा माण्हू बि उन में पिया वञनि, मज़े जी ॻाल्हि ॾिसो। हा उहो इन जे करे त हुन पंहिंजो स्टैंडर्ड ॾाढो भलो रखियो आहे। हुनजी सफ़ाई उनजी मैनेजमेंट एग्ज़ैक्टली ऐं हर डॉक्टर ते हिकिड़ो चेक हाँ, एंड check and बैलेंस balance। के बिल्कुलु, भाई सभु डॉक्टर वेही करे हिकु बीमारी जे बारे में डिस्कशन कंदो, उन खां पोइ कंसेंसिस सां जेको फ़ैसिलो ईंदो उन फ़ैसिले जे मुताबिक़ उनजी ट्रीटमेंट थींदी। त काफ़ी भलियूं शयूं थियूं आहिनि। त कार्डिक फैसिलिटी जे हवाले सां थोरो बि जेकॾहिं कंहिं माण्हू में शऊर आहे त सिंध में कम से कम दिलि जी बीमारी जे करे को माण्हू न आहे। केॾो ज़बरदस्त ॻाल्हि, सिर्फ़ु पहुचे म्यूज़िक सां केतिरी दिलचस्पी आहे। म्यूज़िक ऐं उन सां गॾु एक्सरसाइज़, ये मस्त इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खे मां ॾाढो लाइक कंदो अरे वाह आहियां। वाह छो त पीस ऑफ माइंड आहे ज़बरदस्त ॾाढो ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे। दिल माना जे लाइ। लॉन्ग ड्राइव ते Stress- वेंदा आहियो या गाड़ी में त चाहींदा आहियो त इन थोरी देरि जे सफ़र में म्यूज़िक ज़रूर। हलंदी रहे, है न? थोरी देरि न, जेतिरो केतिरो बि टाइम सफ़र मिले, हुजे उन में पर हलंदी म्यूज़िक ज़रूरी आहे। न हिकिड़ो त लॉन्ग ड्राइव आहे उहा त म्यूज़िक आई आहे, पर हिकिड़ो आहे घर खां ऑफिस ताईं हॉस्पिटल ताईं वञूं पिया, पर इहो हिकिड़ो थोरो घटि अरसो आहे, टाइमिंग आहे, त उन में बि चऊं त म्यूज़िक हलंदी रहे। ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे, बसि सही आहे। पोइ पक्का भाउ आहियो मुंहिंजा त म्यूज़िक जे बग़ैर मुंहिंजो गुज़ारो न आहे। बिल्कुलु। सो चवंदासीं भट्टी भाउ खे त तव्हां असांखे छा था ॿुधायो? हा हा जी ताजल बेवस साहब जी हिकिड़ी शाइरी आहे, जी जी तमामु बहितरीनु शाइरी क्या आहे। बात पेशे है, ख़िदमत क्या बात है जी। मुंहिंजो साहु समुंड लहरूं लहरूं तूं कॾहिं न भायो मूं परे तोखां पाण खे आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां, ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां, ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां, तोखे मोतीअ जीअं महकायां, तोखे मोतीअ जीअं महकायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां। चेट फुटो आ चांड्रोकिन में तो सारूह रलाया, चेट फुटो आ चांड्रोकिन में तो सारूह रलाया, मोर टहू क्यों ड्रेल नचे थी, मोर टहू क्यों, मोर टहू क्यों ड्रेल नचे थी, विख विख नेण विछाया, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां। रोहीड़े जी रुत में तुंहिंजो बेत बसंती भाया, रोहीड़े जी रुत में तुंहिंजो बेत बसंती भाया, नीगर नंगर पार जी तोखे नीगर नंगर, नीगर नंगर पार जी तोखे वाइन में वरजायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत सुणायां, आओ त तोखे पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां।
धरती शाह लतीफ़ जी तो साना तो शाल निभाया धरती शाह लतीफ़ जी तो साना तो शाल निभाया अमुन अमान जी नगरी खेशल अमुन अमान जी नगरी खेशल बेवस बिश्तु बणाया आओ त तोखे पंहिंजे दिल जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां आओ त तोखे पंहिंजे दिल जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां तोखे मोतीअ जीअं महकायां तोखे मोतीअ जीअं महकायां आओ त तोखे पंहिंजे दिल जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां आओ त तोखे पंहिंजे दिल जूं ॻाल्हियूं गीत ॿुधायां जूं ॻाल्हियूं कयां जेके शाइरीअ जी सूरत में अची वियूं ज़बरदस्त मज़ो अची वियो सर खां हाणे सवाल था कयूं एंजियोग्राफी ऐं प्लास्टी आहे शायदि हा एंजियोप्लास्टी ऐं एंजियोग्राफी इन में छा डिफरेंस आहे? अच्छा एंजियोग्राफी त हिकिड़ी रिपोर्ट आहे हा जंहिंमें जेके नसूं दिलि खे खून सप्लाई कंदियूं छो त दिलि हिकु त सॼे जिस्म खे सप्लाई कंदी आहे खून पहुचाईंदी आहे सॼे जिस्म जे हर हिसे खे फ्रॉम हेड टू टो हर हिसे खे खून पहुचाईंदी आहे पर दिलि खे पाण खे बि खून पहुचे उनखे बि ज़िंदा रहणो आहे उनखे बि कमु करिणो आहे उनखे बि पावरफुल रहणो आहे त उन जे लाइ बि अलाह साईं हिकिड़ियूं नसूं रखियूं आहिनि जेके दिलि जे पठनि खे दिलि जे मसल्स खे खून सप्लाई कंदियूं आहिनि उन्हनि खे ॾिसण जे लाइ त उहे बंदि त न आहिनि जेकॾहिं बंदि थी वेंदियूं आहिनि त उनखे असां इस्कीमिया चवंदा आहियूं त खून जी सप्लाई जेका आहे उहा हार्ट में बंदि थी वई आहे छो त बाक़ी त जिस्म जा उज़वा रेस्ट बि कंदा आहिनि दिलि उहो जिस्म जो हिसो आहे जेको हिकु सेकंड जे लाइ बि जॾहिं खां वठी पैदा थींदो आहे ॿारु पहिरीं बीट शुरू थींदी आहे जॾहिं अञा ॿारु शिकम में हूंदो आहे मरण ताईं उन जी बीट कॾहिं बीहंदी न आहे हिकु सेकंड जे लाइ बि उहो स्टे न कंदी आहे त उनखे ताक़त खपे उनखे एनर्जी खपे त उहा खून जे ज़रिए ई सप्लाई थींदी आहे त उन नसुनि खे ॾिसण जे लाइ त उहे नसूं बंदि त न आहिनि उन जे लाइ एंजियोग्राफी थींदी आहे ऐं उन में जेकॾहिं का नस बंदि आहे ऐं जंहिंमें हिकु नस बंदि आहे या का अहिड़ी नस बंदि आहे जेका बिल्कुलु टोटल बंदि आहे ऐं हिन वक़्तु उहा हार्ट अटैक कराए थी पई त उनखे उन वक़्तु खोलणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे त उन जे लाइ कॉइल्स ईंदियूं आहिनि स्टेंट्स जंहिंखे चइबो आहे जी जी त स्प्रिंग टाइप सिंधीअ में जेकॾहिं सफ़ा सादन वर्ड्स में चइजे त स्प्रिंग हूंदो आहे उहो उन जिते उहा नस बंदि आहे उन में उहे विझी छॾींदा आहिनि ताकी उहा खुली वञे त जीअं हार्ट खे खून जेको आहे दिलि खे जेको खून सप्लाई आहे उहा रीस्टोर थी वञे ताकी हुनजी लाइफ बि सेव थी वञे ऐं हार्ट जेका फेल थींदी आहे उहा उन खां बची वञे उनखे एंजियोप्लास्टी चइबो आहे। अच्छा तव्हां नोट कयो जॾहिं खां NICVD आई आहे त इलाही माण्हू जेके नथा अफोर्ड करे सघनि तक़रीबन स्टैंड्स वग़ैरह इलाही माण्हुनि खे असां ॾिठो आहे त लॻा आहिनि त उहा ख़बर कोन थी पई इन खां पोइ ख़बर पई आहे त एतिरा माण्हू तकलीफ़ में हूंदा आहिनि जेके उहे ई तकलीफ़ूं सही उते ई मरी वेंदा ख़बर ई न पवंदी इन्हनि जी त असांजी क़ौम में ॿ इशू आहिनि न हिकिड़ो त असांजी जेका हेल्थ एजुकेशन आहे उहा इलाही पोइते आहे जेका असां उन्हनि खे सही तरीक़े सां प्रोवाइड नथा कयूं इवन दो मां पंहिंजे ॻोठ में ई साल में कोई हिकु या ॿ चकर लॻनि था पिया त हिकु ॿिनि चकरनि में 2 ॾींहं रहंदो आहियां जेतिरो मैक्सिमम थी सघंदो आहे सोबोदरो ऐं उतां जी मशहूरु सकाफ़त बि आहे अंब शरीफ़ जितां जा खेस ऐं चादरूं हथ खेस ते यादि आयो त मूंखे बि खेस नसरपुर जो पातल अथव हा ही बि वॾो मशहूरु आहे ॿाहिरि वेंदो आहे इन खां अञा वधीक हा हू अंब हुन खां बि वधीक ज़रूरु छो त हू बि ॿाहिरि वेंदा आहिनि हा इहा ॻाल्हि असांजे लाइ वॾी ऑनरेबल आहे सिंध जे माण्हू सकाफ़ती हा बिल्कुलु सही शइ आहे ऐं ॿियो ख़ैरपुर मीरस बिल्कुलु जंहिंजो खजूर एशिया में मशहूरु वाह 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 सिंध जी कहिड़ी शइ आहे जेकी मशहूरु न आहे माण्हू पंहिंजी शइ खे छॾे करे पाकिस्तान जी शइ ऐं स्पेशली सिंध जी शइ बिल्कुलु अलाह साईं एॾो असांखे नेमतुनि खां नवाज़ियो आहे सिर्फ़ु असांखे क़दुरु करणी आहे उन शइ जी
बिल्कुलु त उन सां कमु थियो वञे। ॿियो हिकिड़ो असां ॿुधो आहे त तव्हां पंहिंजी माउ जे नाले सां कोशिशि था कयो त हिकु हॉस्पिटल खे जो बुनियादु रखो। अच्छा, इहा कोशिशि त मुंहिंजी शुरूअ खां वठी आहे, पर अल्हम्दुलिल्लाह उहा कोशिशि हाणे कामयाबी जे तरफ़ आहे। माशाल्लाह त मुंहिंजो हिकिड़ो मतिलबु शुरूअ खां वठी अम्मी जी वसियत बि हुई मूंखे त वेंदे वेंदे 6 महीना पहिरां मूंखे घर खां वठी ॿाहिरि को ग़रीब आयो, साइकिल ते मच्छी विकिणंदो हो असांजे ॻोठ में, त हुनजी नंढड़ी बीमार हुई, हुनखे कंहिं ॿुधायो त डॉक्टर साहिबु कराची खां आयल आहे, उनखे हिकिड़ो दफ़ो ॾेखारियो, उहो काफ़ी डॉक्टरनि हुनखे लाइलाज कयो हुयो। त अम्मी पंहिंजे फसल खां वापसि अचे पई त हुन कंहिंखां पुछो त डॉक्टर इमामदीन सां मिलणो आहे, त उहो कीअं मिली सघे थो, कंहिंखे चवणो पवंदो? त हुन चयसि ॾाढो आसानु आहे, उहो साम्हूं ॾिसे थो ही औरत वञे थी, हा चई उहा उनजी माउ अथई, इनखे चओ हू जाते बि ईंदो हूंदो फ़ौरन पहुची वेंदो, फ़ौरन पहुची वेंदो। हू वञी करे अमीअ सां मिलियो ऐं मतिलबु उहा मूंखे हिकिड़ी लाइफ जी उहा इंसिडेंट्स आहे जेको मूंखे हमेशह यादि रहंदो आहे ऐं शुरूअ खां वठी मां उन ते कमु करणु शुरू कयो अम्मी जी डेथ खां पोइ। त उनखे मुंहिंजी गेट ते वठी आई घर जी, त मां घर ई वेठो हुयुमि, शायदि सुम्हियो पियो हुयुमि, शाम जो टाइम हुयो, त अम्मी चयो डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो ग़रीब आयो आहे वीचारो, 2 मिंट हुनखे ॾिसणो आहे। मां चयो अम्मी ज़रूरु हलूं था, ॾिसूं था। ॿाहिरि वियुमि, साइकिल ते हुयो, मच्छी जो टोकरो वीचारे खे पोयां हुयो, त मूंखे चयईं अम्मी चयो त हीअ कॾहिं कॾहिं असां वटि मच्छी बि ॾेई वेंदो आहे। मां चवंदी आहियांसि त मच्छी ॾेई वेंदो आहे तव्हांजे लाइ, जॾहिं बि तूं ईंदो आहीं त मां हीअ मच्छी असां वटि ॾेई वेंदो आहे। त हुन चयो त मुंहिंजी नंढड़ीअ जो मसइलो आहे। पोइ हू पंहिंजी मां हुनखे चयो त पंहिंजी नंढड़ीअ खे खणी अचो ऐं ज़रूरु ॾिसंदासीं। त जॾहिं उहो वियो त अम्मी जीअं असां दर खां अंदरि थियासीं त मूंखे चयईं डॉक्टर अमीर त पंहिंजो इलाजु कराए वेंदा, हिन ग़रीबनि जी पारत ते। अड़े वाह। ऐं उहे लफ़्ज़ मूंखे हमेशह दिलि में लिखिजी विया ऐं उहे हमेशह मूंखे यादि बि ईंदा आहिनि। त जॾहिं बि को अहिड़ो माण्हू ॾिसंदो आहियां त मूंखे थींदो आहे त मां इन्हनि जे लाइ पैदा थियो आहियां, छो त अम्मीअ मूंखे जनम ई शायदि इन्हनि माण्हुनि जे लाइ ॾिनो हुयो। वाह 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 वाह। सो उनजे करे मुंहिंजो हिकिड़ो ख्वाबु हुयो ऐं उहो इंशाल्लाह हाणे अनक़रीब पहिरां, छो त इबादत हमेशह पंहिंजे घर खां शुरू थींदी आहे, त पहिरां मां पंहिंजी डिस्पेंसरी अम्मी जे नाले ते पंहिंजे ॻोठ में खोलींदुमि ऐं उते मां डॉक्टर बि प्रोवाइड कंदुमि ऐं इंशाल्लाह कोशिशि कंदुमि त महीने में 1-2 दफ़ो पाण बि वञा, ठीकु आहे न, वीकेंड वारो, ऐं उहा इंशाल्लाह फ्री हूंदी ऐं उते एम्बुलेंसिस बि रखंदुमि जेके उतां जेकॾहिं का इमरजेंसी थिए थी त उन्हनि खे कम से कम हॉस्पिटल में पहुचाए उन्हनि जो इलाजु कराए क्या बात है सर, इंशाल्लाह इहो मुंहिंजो ज़रूरु कंदुमि। हिन वक़्तु बि मां कयां थो ऐं इंशाल्लाह हाणे अम्मी जे नाले ते कंदुमि, उहो बि सवाबु अम्मीअ जे लाइ आहे, हीअ बि सवाबु मुंहिंजी अम्मी। इहा ॻाल्हि हूंदी आहे जेकी पंहिंजे माइटनि सां हुनजी जीअरे त निभाइजे पर मरण खां पोइ बि निभाइजे। इलाही माण्हू आहिनि जेके मरण खां पोइ निभाईंदा आहिनि जीअं न, पर हिननि जो ख़्वाबु जीअरे खां चवंदा आहिनि थींदो कमु तॾहिं आहे जॾहिं अलाह साईं लिखंदो आहे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ॾाढो मज़ो आयो, तव्हांखे वरी तंग कंदासीं ज़रूरु, भले तव्हां टाइम हुजे न हुजे पर असां तंग कंदासीं, असां हर वक़्तु तंग थियण जे लाइ तयार आहियूं। महिरबानी, थैंक यू सो मच सर। भाभी थैंक यू, तव्हांजे करे जेको असां हिते आया। हाणे ॻाल्हि कंदासीं अदा की त असां वञूं था ब्रेक में, त ब्रेक ते वेंदे वेंदे चवंदासीं न गानो ॿुधाइनि ऐं असां ब्रेक ते वञूं। सर थैंक यू सो मच। नैण नारीअ में ई वया रहिजी, बर्फ़ बारीअ में ई वया रहिजी, ॻोठ जे मंज़रनि खे ॾिसंदे थकलारीअ में ई वया रहिजी। हुआ जॾहिं चिलविली, हुआ जॾहिं चिलविली छोकिरी थी वञे, ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे, ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे। हुआ जॾहिं चिलविली, हुआ जॾहिं चिलविली छोकिरी थी वञे, ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे, ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे।
ईअं पाड़ो सॼो वासिजी थो वञे 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 ॼण गुलाबनि संदी ॼण गुलाबनि संदी ताज़गी थी वञे ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे नाज़नी ए तेरी साहजे तंदुजा 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 आबशारन जियां आबशारनि जियां तिरकंदी थी वञे ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे ॼणो असांजे घिटीअ मां ख़ुशी थी वञे रक्स साजिद गुलड़ा चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जी वेलकम बैक असां वापसि अची विया आहियूं ही सेगमेंट तव्हांखे ख़बर आहे त असां हमेशह वांगुरु कंदा आहियूं त कीअं कयूं छा कयूं इंस्पायरिंग जेको आहे पर्सन असां वटि वेठल आहे छो जो उहो वाक़ई इंस्पायरिंग ॻाल्हियूं कंदो आहे उहे ॻाल्हियूं कंदो आहे त लाज़मी अट्रैक्शन थींदी आहे त मज़ो ईंदो आहे त ख़ुशियूं नज़र अचणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि ऐं नंढड़ी नंढड़ियुनि ॻाल्हि मां कीअं ख़ुशियूं ॻोल्हजनि इहो सॼो अॼु असांजो हुननि जे ई इर्द गिर्द मुंहिंजे इर्द गिर्द तव्हांजे इर्द गिर्द हिन माहौल जे इर्द गिर्द ॻाल्हियूं पियूं फिरनि छो जो असांखे ख़ुशियूं बि इन्हनि जे विच मां कढणियूं आहिनि कीअं कढणियूं आहिनि इहो तरीक़ेकार हूंदो आहे ऐं इहो हर को कोन थो ॿुधाए सघे सम्झाए सघे जेको सम्झाईंदो आहे उनखे सम्झी करे बसि अॻियां वधंदो रहो सो वेलकम थी कया अवैस रब्बानी अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो तव्हां Alhamdulillah, and you're First class. looking amazing. I think Or the color is matching. Exactly. And the smile you have, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट सजी रहती है, उससे बहुत से लोगों तक एनर्जी जारी होती है। और अब मैंने भी ये सीख लिया है, सुबह सुबह उठते ही बंदा मुस्कुराए। क्या बात। छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में बड़े असर पड़ते क्या बात, क्या हैं। जब हम नींद से बेदार होते हैं ना, आपको पता है उससे पहले यानी सोने से पहले जो एक कलमा, एक वर्ड, एक शेर, ये कुछ भी नज़म, कुछ भी हम याद करें या उसको सिर्फ पढ़ रहे हो ना, रात भर हमारा दिमाग उसको फील कर रहा होता है और मुमकिन है कि वो याद कर ले अगर हम उसको 2-3 दफ़ा दोहरा के सोएं। उस वक्त बड़ी अच्छी कंडीशन होती है। ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला जुमला, पहला कलमा जो हम बोलते हैं, उसका पूरे दिन के ऊपर बड़ा असर आता है। इसलिए कहते हैं कि 2-3 काम आप उठते ही लाजमी करें, बजाय ये कि आप उठते ही सेलफोन तलाश करें फ़ोन कहाँ है। एग्जैक्टली यही करते हैं और ये बहुत ख़राब है। एक बिल्ट इन आदत सी बन गई है कि हम उठते ही सेलफोन तलाश करते हैं, या अगर बच्चे वाले हैं तो बच्चे पे हाथ मारते हैं, ठीक है, वो तो एक ममता का असर है। मगर इसका जो अच्छा तरीक़ेकार है, छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे दिन के ऊपर असर डालेंगी। सुबह आपकी आँख खुली है, सबसे पहले दिन का आगाज़ करें शुक्र के साथ। परवरदिगार आपका शुक्र, आपने मुझे ज़िंदगी दी है, मौत के बाद उठाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना। और फिर प्रैक्टिकली अमल में, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या करें? मुस्कुराएं। आप बेवजह मुस्कुराएं, मुस्कुराने के बाद 1000 वजहें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी कि आप यूं मुस्कुरा रहे हैं और इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं कि अल्लाह ने आपको एक दिन दिया है जिसमें पूरा दिन एक
छाँव में आपने गुजारा, रात गुजारी है सुकून से, अब आपको खाना मिलेगा, ताम मिलेगा, यानी उसने जो सांस दी है उसकी कदर करें मुस्कुराहट के साथ। देखिए जब आप सुबह उठ के सिर्फ हल्का सा ऐसे मुस्कुराएंगे ना, सही आपको बात उसकी ताजगी, चमक, रौनक पूरे दिन महसूस होगी। वो और मेन चीज सदका जारिया में शुमार है मुस्कुराहट। आप किसको मुस्कुरा के देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें इसमें ये कदगन नहीं लगाई है, टेक्निकल बताऊं कि आप किसी को मुस्कुरा के देखें, ये सदका जारी है। अब मैं इसका एक दूसरा वर्जन दिखाऊं, आप किसी को क्या अपने आप को भी मुस्कुरा के देखें, क्योंकि जब क्या आप मुस्कुराते हैं बात आपके है। जहन में आप मुस्कुराते हुए आते क्यों हैं, बात तो आप अपने आप को भी गिफ्ट कर रहे हैं। क्या बात, यू आर गिविंग अ गिफ्ट टू योर ओन सेल्फ। अपनी मुस्कुराहट अपने आप को भी कभी कभार जिसको दिया कहते हैं मी टाइम। हाँ, मी टाइम। ये सुबह सुबह टी टाइम और मी टाइम बहुत मी टाइम बहुत होता है। जरूरी होता है। जैसे अभी हमारे पास ये डॉक्टर बैठे थे, बता रहे थे कि मैं नहीं देखता था आपका प्रोग्राम, मेरी बेगम देखती थी, और देखकर मुझे कहने लगी कि देखो मैं इनका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। ना सिर्फ अच्छी लगती है, लेकिन ये जो बातें करती हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारे पास जो भी डॉक्टर्स जो भी आते हैं सेहत के हवाले से, तो क्या ये चीज़ें बता रही हैं इस तरह होता है, इस तरह। मुझे ये चीज़ समझ आई कि लोग तवज्जो देते हैं इन चीज़ों पर, तो ये हमारे लिए ऑनरेबल बात होती है सामने वाले का देखना। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अदी एक तो लोग अच्छे होते हैं कि अच्छी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, जैसे आपने इनका जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे लोग जो अच्छी चीज़ों को फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं। बिल्कुल। बुरा आदमी नेगेटिव चीज़ों को अटेंशन देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे खूबसूरत से जिस्म में वो जगह जहाँ जख्म होता है वहीं जाके बैठता है। अब जो अच्छे हैं वो तो अच्छा देखते हैं, बिल्कुल। जो बुरे हैं वो बुरा देखते हैं, मगर एक कमाल सामने वाले का भी होता है कि वो लोगों की अटेंशन पॉजिटिवली ले पाए। देखें इस वक्त बहुत सारे चैनल चल रहे होंगे, मगर ओहो हो अदी सारा को देखा, 2 मिनट रुक गए, ये आपने उनकी अटेंशन तवज्जो हासिल की है। किस तरह से मुस्कुराहट से कोई इंसान किसी की तवज्जो हासिल करता है, बाज़ जगत अपनी एनर्जी के जरिए करता है, वो जो उसका पॉजिटिव ऑरा होता है। और एक और किस्म भी होती है, वो ये होती है कि जब आप लोगों का दर्द महसूस करते हैं, मौजू आपका उनका दर्द, उनके मसाइल, उनकी फीलिंग, उनकी बेहतरी, उनकी फलाह होती है, तो फिर लोग लाजमन आपको सुनते हैं। आपके मौजूद अक्सर इस तरह से होते हैं कि जो आपकी ज़ात के लिए नहीं होते, फलाह और बहबूद के लिए होते हैं, या लोगों को कम से कम फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, हम जब बात करें कि एक छोटी चीज छोटी करूं, चीज़ें, इतना सब कुछ क्या आई सदको वञो मुझे भाई वाह। लगे सदको वञणो पवंदो, एडी तारीफ़ एॾो हाणे सुठो सदका एॾी कढो। वधी वई आहे। ये बस सदको हाँ, ये लगाए लाज़मी। है, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। छो जे ये ॿ लफ़्ज़ जेके हूंदा आहिनि, अल्लाह खुश रखना, अल्लाह खुश आबाद रखना, इहो अट्रैक्शन एॾी ॾींदा आहिनि कि असांखे यार दुआ ॾिनी असल शइ इहा आहे, वॾनि जी जेकी दुआ हूंदी आहे न असांजे लाइ वॾी ज़रूरी हूंदी आहे, तमामु ज़रूरी आहे। ऐं जेके नंढी नंढी शयूं हूंदियूं आहिनि न असांजे लाइ माना जबल जड़ी होंगी हैं। ऐ सच गाल आहे, सही था चओ। वो जो छोटी छोटी चीजें हम करते होते हैं उसका असर जिंदगी में कैसे आता है, जैसे अभी आपने एक छोटी सी बात की ना, ये सदके वाली बात। अब देखें टेक्निकली हाथ को ऐसे घुमाने से क्या होता होगा, ये होता है कि जी सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, जगह पैदा हो गई, यार देखो ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, और इसने पॉजिटिव थिंकिंग को एनकरेज किया है। और अगर कहीं जहन में ये आया हो कि यार कोई अगर नेगेटिव सोचे, तो उसने अपने जहन से सदका निकाला इसके कि नहीं, इसको कोई नेगेटिव हसद वाली आंख ना देख ले। जबकि आप देखें जो बोल रहा है वो अपने लिए ही फायदा ले रहा है, क्योंकि जो मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं सोच रही, गिव एंड टेक है, मैं अपने लिए ही अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छा सोच रही हूँ। हसद करने वाले का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो दुश्मनी और कीना दूसरों से रखता है, जलता खुद जाता है, सुकड़ता रहता है। आप उन खवातीन को देखें ना जो हाय 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 कर रही होती हैं, वो अपने आप को खून जला रही होती है और बहुत जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉजिटिव सोचें, दूसरों को जिंदगी दें, मौका दें, मुस्कुराहट दें। आपने जब बात की पूरे दिन की एक्टिविटी की, एक और काम है, जब आपको ये फील हो ना कि आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो गए, या आपको ये लगे कि आप थोड़ा सा जिंदगी चाहते हैं, हंसना मुस्कुराना चाहते हैं, तो गलती ये ना कीजिएगा कि तन्हाई में चला जाएगा। तन्हाई में मुस्कुराहटें नहीं मिलती हैं, मुस्कुराहटें देने से मिलती हैं, खुशियाँ खुशियों को बांटने से मिलती हैं। जब आप किसी छोटे नन्हे बार के साथ भी बैठ जाएंगे ना उस वक्त, और उससे जरा सा ऐसी हल, वो आपको जिंदगी दे देगा, उसकी मुस्कुराहट आपको जिंदगी दे देगी। ये बड़ी बड़ी फ्रस्ट्रेशन छोटे छोटे कामों से निकल सकती है जी, बड़े बड़े स्ट्रेस लेवल को हम छोटे छोटे एक्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हो सकता 2 काम लाजमी करें, हफ्ते की रूटीन बनाएं, वरना महीने में 1 मरतबा लाजमी करें। एक तो आप महीने में एक रूटीन बनाएं कि आप हॉस्पिटल जाया करें और उन पेशेंट से मिला करें जो अभी रिसेंटली एडमिट हैं या किसी भी वजह से, उनको अगर आप एक फूल का तोहफा भी दे देना, ऐसे ही जाके रैंडमली,
क्या बात है, आप देखिएगा उनके चेहरे की मुस्कुराहट। ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी है वैसे। अदी आई हैव डन इट एंड आई फील इट कि जब आप किसी को सिर्फ एक फूल देते हैं ना, कहते हैं हम आपकी इयादत के लिए आए, 3 वजूहात। एक तो सुन्नत है मरीज की इयादत करना, क्या बात। सेकेंडली जब वो मरीज होता है ना तो उस वक्त जो दुआ देता है ना, एक मुसाफिर और दूसरा मरीज, वो दुआ कबूल होती है। और तीसरी बात ये कि जब आप उसके पास जाते हैं ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो खुशी आप उसको देते हैं जिसकी तवक्को उसे नहीं होती। खुदा आपको वो खुशी देता है जिसकी आपको तवक्को नहीं होती। वो किसी का एहसान नहीं रखता। बेशक, हल जज़ाल ये सिर्फ एहसान समझना नहीं। है। हाँ, वो सिर्फ कहते हैं समझ मेरे की बंदे का दिल रखा है, वाह। मेरी वजह से जाके इससे मिला है, मेरी खुशी के खातिर इसने गैर को सलाम किया है। अब देखो मैं इसके लिए क्या करता हूँ। क्योंकि तुमने मेरी मखलूक को बड़ा खुश रखा मखलूक हुआ से है। प्यार वो करता है इतना, क्या और बात है। यकीनन उसका खालिक होना हक है, उसका रब होना हक है। बेशक, किसी को भी इतना बेशक। एहसास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है, कहता है अला यअलमु मन खलक, जिसने पैदा किया है वो अपनी मखलूक से वाकिफ नहीं होगा, आशना नहीं होगा, वो नहीं जानता होगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, तो उसको क्या बहुत बात, प्यार क्या आता है। बात। ऐसी अगर हो सके आपसे स्कूल, अगर आपकी एज ज्यादा है, बच्चों के स्कूल चले जाएं, छोटे बच्चों को देखें जो प्राइमरी सेक्शन क्या से भी बात, नीचे होते हैं, क्या नर्सरी में, बात है। किंडरगार्टन में, आपको उनको देख के अपना आप याद आएगा, हम भी ऐसी छोटे से घूल फिर रहे थे। कोई मैं अभी परसों एक स्कूल में गया हूँ और मैं आपसे ये बात, छोटी सी बात है मगर इसका वजन देखेगा। उस स्कूल में मैंने बच्चों से जाके पूछे 3 सवाल। पहले उनसे उनका नाम पूछा, दूसरा मैंने उनसे पूछा आपके पापा क्या करते हैं। अभी ज़ाहिर कोई कुछ कह रहा था, कुछ कह रहा था। एक बच्चे ने, बच्ची थी गालिबन, उसने कहा कि मेरे बाबा गधा गाड़ी चलाते हैं। सारे बच्चे जो बैठे हुए थे ना हंसना शुरू हो गए, और मैं भी बोला और वो बच्ची बोली आप हंस क्यों रहे हैं, वो हलाल काम करते हैं और रिस्क हलाल के लिए वो गधा गाड़ी चलाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, मैंने उसकी हिमायत की, कि जो बड़े ओहदे पे होंगे मगर हराम काम अल्लाह ना करे कर रहे होंगे ना, तो वो गुनाह है। और ये बच्ची, इसका बाप रिस्क हलाल के लिए हलाल गधा, कमा रहे हैं। वो फखर से बता रही मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा बाप गधा गाड़ी चलाता है। और मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने उससे तीसरा सवाल पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहती है मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा यार वो, और ये अवेयरनेस टीचर्स को स्कूलों में देनी चाहिए जी बिल्कुल बराबरी जरूरत के सतह पर, कि कोई कम नहीं, जो रिस्क हलाल। देखिए ना क्या दौर आ गया है कि अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो मैं बड़ा फखर से चल रही हूँ, और आप हलाल कमा रहे हो तो मैं आपको डिग्रेड कर रही हूँ, ये बस। और मैं, जबकि मैं गलत हूँ और आप सही हो, फिर भी आप गलत हो रहे हो और मैं सही हो रही हूँ। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया रिस्क हलाल के लिए जो पसीना गिरता है ना, मनसब नहीं देखा छोटा या बड़ा है, बल्कि ये बताया कि गदागरी काबिल मजम्मत है, भीख मांगना काबिल मजम्मत है। वो छोटा सा काम भी आप करते हैं ना। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने यहूदी के बाग में खजूर के ऊपर काम किया, यानी मेहनत मजदूरी से एक मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा, जो सच होता है ना उसमें वजन होता है। झूठ की दुनिया आप जितनी बना लें, मेरा ये है मेरा वो है, ताकत नहीं होती। उस बच्ची के ऊपर हमें नाज है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसे ही स्कूलों के बच्चे, ऐसे ही बच्चे बड़े मकाम पे पहुंचते हैं जो कहते हैं हमें नाज है, हमारा बाप सच्चे रिस्क हलाल कमा रहा था और हमें उसने गधा गाड़ी चलाकर या रक्षा चलाकर पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि मैं अपने बाप को सलाम कर सकूं। बिल्कुल। एक नहीं थे मेरे ख्याल से पेशावर साइड, खैबर पख्तूनख्वा, उनकी बेटियां माशाल्लाह गरीब से बंदे थे, 4 बेटियां सीएसएस ऑफिसर अपनी मेहनत पर। माशाल्लाह। अभी रिसेंटली मैंने कल देखा एक बंदा वो घर बना रहा था, यानी कि लेबर था, राजा कहते हैं ना जिसको, तो वो घर बना रहा था। तो उसने कहा, वो स्टूडेंट था, कहने लगा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ लाहौर के, मेरे अब्बा भी ये काम करते, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुद को अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि मेरे अब्बा पूरे नहीं पढ़ते घर को, तो फिर मेरी पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन उसका ये असर हुआ है कि मेरे टीचर्स लोग मिलकर मेरी फीस में, इसमें मुझे खुद ही डिस्काउंट दे देते, कॉलेज वाले भी, ताकि मैं पढ़ सकूं। तो जब आप चाहते हो ना कुछ करना, तो सामने वाला भी चाहता है। आप नहीं चाहते, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा कि अवेश भाई ये करे, अवेश नहीं, अवेश भाई करना ही नहीं चाह रहा, तो वो कैसे होगा। लेकिन आप करना चाह रहे हो तो मेरा दिल भी बढ़ेगा कि मैं अवेश भाई का साथ दूं। असल चीज़ ये होती है, असल चीज़ यही होती है, इस तरह करना चाहिए। और इस तरह से करने से ना इंसान का अपना हौसला बढ़ता है। एग्जैक्टली। मामूली लगती हैं वो चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं वक्त में, तादाद में और हैसियत में, मगर वो गैर मामूली तासुर देती हैं इंसान की ज़िंदगियों के ऊपर। बिल्कुल। देखिए, हम जब बचपन से गुजर के आए, जवानी और फिर इससे आगे जाएंगे, आज हमें वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं। उस्ताद का डांट देना, अम्मी का समझा देना, बिल्कुल, वो उस जो वक्त बुरा लगता था, उस वक्त बुरा लगता था, आज तक उनका असर बाकी है। सही। और अब नई जनरेशन को भी और साथ की जनरेशन को भी हम यही कहेंगे कि छोटी छोटी यादें जमा कर लें।
एक और बात है, हम चूंकि डिजिटल मीडिया के दौर में रहते हैं, हर चीज़ कैमरे की आंख में कैप्चर हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। बाद में यही चीज़ हम देख के यादों को याद करते हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम आज में जीना छोड़ दें, सामने बैठे हुए शख्स को तवज्जो ना दें और सेलफोन में लगे रहें। ये शख्स, इंसान की ज़िंदगी महदूद है, सेलफोन फिर आएंगे, नए आएंगे, छिनेंगे, फिर आएंगे और जदीद आएंगे, मगर ये जो बैठा हुआ है और ये जो सामने लम्हा और वक्त आपको दे रहा है, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो बुजुर्ग अहबाब बैठे हों फैमिली में, वो एक दूसरे को वक्त दें, खाने के वक्त पे एक साथ बैठ जाएं, तो फ़ोन एक ही जगह पे जमा कर दें कि छोटे छोटे वक्त हमें बाद में, ओ यार हम दादी के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। आज मुझे याद आता है हमारी नानी, वो एक पानदान रखती थी, अब आज उसके मोमेंट्स को महसूस कर रहा हूँ कि वो कैसे खोलती थी, बनाती थी, खिलाती थी, खाती थी, और हम हसरत से देखते थे कि उसमें छालिया हम तो खा नहीं सकते, हमें देती भी नहीं थी, मगर अपने लहजे में लगी रहती थी और हमें नसीहत करती थी। हमें लगता था कि ज़ाहिर है उसको अपनी कहानियाँ सुना रही। आज उनकी वो नसीहत की भी बातें याद आती हैं कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे फंस जाओ, कुछ भी हो, सच बात सामने एक झूठ से आप 10 झूठ बोलेंगे, अच्छा है उस वक्त जो बाद में बड़ा झूठ बन के धमाकेदार हो, अच्छा आप शुरू से अपनी गलती मान लो। ऐसा ही यही, और अपने बच्चों को ये कहना चाहिए। कहना मैं आपको पता है, मैंने पिछली बार भी शायद याद है मुझे, तो कहा था आपको कि मैं अपनी बेटी को कहती झूठ बस मत बोलना, कभी भी कोई नुकसान हो जाए, वो चीज़ टूट जाए, भले लाख की, 4 लाख की और 10 लाख की हो, बोल दो। ऐसा ही। क्योंकि पहली दफा मैं बोल दूंगी तो चीज़ रुक जाएगी, लेकिन झूठ बोलोगी तो झूठ पे झूठ एक परिंदा बन जाएगा, एक पहाड़ की तरह, फिर उसको संभाल नहीं सकोगे। मुझे दादी का अभी एक लम्हा याद आ गया। हमारे यानी वालिद साहब जब जाते थे, बहुत मुद्दतों बाद उनसे मुलाकात होती थी, तो इस उम्र में कि गालिबन 90-80 साल की हों, तब भी वो उनसे कहती थी जाते वक्त कि पैसे नहीं देगा, खाली हाथ है, तो वो कुछ ना कुछ उनको देते थे। अच्छा, हम ये सोचते थे कि दादी को पैसे की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में वो कौन सा शॉपिंग पे चली जाएंगी, क्या करेंगे, मगर देखें वक्त बताता है, वो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेती थी और बच्चों के, उनके बच्चों के जो बच्चे होते थे, वो उनको कुछ खरीद के, टॉफियाँ, उनके पास एक पूरा पैक बना होता था, वो उनको बांट देती थी, या बाज़ वक़्त बच्चों के हाथ में कैश रख दिया करती थी। सारे उनके कहाँ इस्तेमाल का है, मगर ये रिवाज कायम रखने के लिए कि जिसने अपने बड़ों को इज्जत दी है और बड़ों ने अपने छोटों को इज्जत दी है, ये सिलसिला कायम था। ये छोटी छोटी बातें याद आती हैं। हम वापसी दिन की एक्टिविटी में आते हैं। आप अगर एक काम कर सकते हैं तो लाजमी करें। आप जब पूरे दिन अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, आम तौर से हम इस काम को करना भूल ही जाते हैं, या गैर दानिस्ता तौर पे खुद ही हो जाए तो अलग बात है। हमने मुस्कुराहट का जिक्र किया। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है वो ये है कि आप पूरे दिन का एक मैनिफेस्टो बनाएं कि आज मेरा हदफ ये है कि मैं ये काम करूं, और रात को आके आप सिर्फ डबल चेक करें कि वो काम कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है। आपको ये हेल्प करेगा महीनावार अपना टारगेट मीट करने के ऊपर। पॉइंट ये है कि आपने सुबह ये सोच के निकलना है कि मसलन आज मैंने अगर मेरी आमदनी को इतना बढ़ाना है, रात में अगर आपने उसका मुहासबा किया, आप देखिएगा उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया होगा, फ़र्क पड़ा होगा। ऐसे ही अगर आप सोचते हैं मैंने आज दोस्त बढ़ाने हैं, मेरे ज़्यादा दोस्त होने चाहिए, मुझे ताल्लुकात होने चाहिए, तो आप रात में मुहासबा करें, आपका यकीनन पिछले दिन से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक मशहूर रिवायत भी है और हिकायत भी है कि मोमिन का हर दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है, यानी हर वो नया दिन जो वो जीता है, पिछले दिन से उसको वजन फ़र्क पड़ता है, यानी उसकी हैसियत में, वैल्यू में एडिशन आती है। अगर उसने वही दिन गुजारा है जो उसने पिछले दिन गुजारा था, तो उसने दिन नहीं गुजारा बल्कि दिन का ज़या किया है उसने। आम तौर से एक छोटी सी बात है, छोटे बच्चे हों, घर में रिश्तेदारों से मिलें, खाला फुप्पों से मिलें। हमारे यहाँ एक रिवाज है अदी, वो ये है कि छोटे बच्चे बड़ों को सलाम करते हैं, और बाज़ औक़ात बड़े इंतज़ार में होते हैं भाई ये सलाम करेगा तो बात करेंगे। मैं कहता हूँ इस रिवाज को तोड़ें। आप बड़ों को चाहिए कि बच्चों को कभी कभार सलाम कर दिया करें, क्या बात है? वो सीखेंगे, अच्छा मुझसे मिस्टेक हुई है, ये सलाम करने की बात कर रहे हैं। बड़ों को देख के छोटे सीखते हैं। लेकिन जो मुनाफिक और दोगलों, उसको क्या करें? उनको आप वो करें जो अवॉइड करें। शेख सादी ने कहा था ना, वो फारसी का शेर कुछ इस तरह से है, वो कहते हैं कि तफसीर, हाँ, आसाइश दूगी थी तफसीरों ने दू हारफास्त। कहते हैं दुनिया जहान की जो आसाइश है ना, दोनों जहानों की आसाइश है, वो सिर्फ 2 जुमलों में पोशीदा है। आसाइश दूगी थी तफसीरों ने दू हारफास्त, बदोस्तों ने तलत्तफ, बदुश्मनों ने मदारा। दोस्तों पे लुत्फ करें, दुश्मनों की परवाही ना करें। क्या बात है, 2 जुमले। दोस्तों पे लुटाएं, वक्त भी, मोहब्बतें भी, और दुश्मनों से बचाएं, वक्त भी और तवज्जुहात भी। उसने क्या कहा, उसने क्या सुना, इसने ये कहा, टाइम ही नहीं है हमारे पास, उसने कहा उसी को मुबारक। हाँ, उसके लिए टाइम है जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और वक्त पे करता है। क्यों टाइम जाया करे उस बेवकूफों के पीछे? गालिब का एक शेर है,
गालिब कहते हैं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, यानी ये जो ब्लड होता है ना वो आपके रगों में दौड़ता है, मगर ब्लड रिलेशन कौन सा होता है? वही जिसका खून आपकी रगों में दौड़ा और उसकी रगों में आपका खून दौड़ा। गालिब कहता नहीं, अलग स्टैंडर्ड है। ये मेरा भाई, ब्रदर, कजन इसलिए नहीं है कि इसके रगों में वही खून दौड़ा जो मेरी रगों में दौड़ा। कह रहा है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपके तो वो लहू क्या है। क्या जब बात हमारी है। मुश्किल में इसकी आंख में आंसू नहीं आया तो वो हमारा वो अपना फिर कैसे हमारा असर नहीं है? है। असल इम्तिहान तो तब है रगों में दौड़ने से नहीं, आंख से निकलने में उसको एहसास हुआ है कि मेरे साथ कुछ हुआ है और मेरा क्या वक्त पे काम आ बात है, जाए। क्या बात है, जबरदस्त। हमारे पास टाइम क्या बचा है? चले जी, तो ऐसा कोई मैसेज दे दे जो असर कर जाए। खैर आपकी हर बात का वाकई जो है ना असर रखने वाली होती है, तो कोई ऐसी बात दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। क्या पर बात, नहीं ताकते परवाज मगर परवाज रखती है। रखती दिल की हर बात में एक असर होता है और मैं कहता हूँ इतने भी असर ना लें कि आप पे असरात हो जाएं। इतने महदूद किस्म के असर आप रखें अपने पास जिनसे आप ज़िंदगी संवार सकें, बेहतर बना सकें। यदि इंसान सबसे ज़्यादा जो जवाबदेह बनेगा ना रोज़े महशर भी, वो दूसरे इंसानों के बारे में बनेगा। मैंने आपके साथ कैसा रवैया रखा, मैंने उसके साथ कैसा सलूक किया, क्या बात। खुदा ने बड़ा अच्छा इम्तिहान रखा है। मैं कोट करना चाहता हूँ इस बात को। वो कहता है हमने ज़मीन और आसमान बनाए, मौत और हयात बनाए, इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन कौन है। आजमाइश का मामला है। आजमाइश इंसानों के साथ है। छोटी छोटी चीज़ों को खुदा के लिए करना शुरू कर दें, बड़ी बड़ी नेमतें आपको खुदा से आना शुरू हो जाएंगी। मसलन वो जो छोटे से दाने बाजरा, ये जो भी मैं चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए सुबह रखता हूँ ना, चिड़ियों ने आके मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा देना है, नहीं। मगर हाँ उनका एक रब है जो मेरा भी है, और जो मैंने उनके लिए किया असल में अल्लाह को खुश करने के लिए किया। आप देखिएगा उसका अजर कितना आता है। देखिए ना, हम आपकी अगर रिस्क मतलब के लिए भी कोई ऐसा करते हैं काम कि अल्लाह हमारे बढ़ा दे, हालांकि नियत में हाँ, वही हाँ। होता है कि हम अल्लाह से मांग रहे, हाँ। तो भी अल्लाह हमारी सुनता है। पानी का आप एक प्याला भर के रखें, जाहिर है इससे मुराद आपकी लोगों को खुश करना नहीं है, अल्लाह को खुश करना है। आप देखिएगा खुदा आप पे कितना मेहरबान होता है। उसको ये छोटे छोटे काम बड़े नकल लगते से ही हैं। देता है, अगर हम अक्ल से, शऊर से, दिल से करें कितना डबल मिले। अदी मैं कहता हूँ आप जिसको सबसे छोटा काम समझते हैं ना, लीस्ट माइनर थिंग, क्या वो जब आप अल्लाह के लिए करते हैं ना, वो उसको सबसे बड़ा बात बना देता है। रिवायात में है और कुछ हिकायती जुमले, मफहूम उसका ये है कि वो छोटी सी नेकी जिसको करने के बाद ये एहसास होता है ना कि यार मैंने ये कोई नेकी की है, अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो पहाड़ों से बड़ी होती है। और वो बहुत बड़ा कारनामा जिसको आप कहते हो ओ ये हो गया, जिसपे आप तकब्बुर कर रहे होते हैं, जिसपे आप लोगों को सराह रहे होते हैं, अल्लाह के नजदीक उसकी हैसियत इतनी सी भी नहीं होती, क्योंकि आपने लोगों के लिए किया, लोगों को दिखाया है। तो वो काम का ही नहीं है। एक बुजुर्ग की वफात हुई, अमल का दारोमदार नियत पे होता है। नीयत नियत के क्या ऊपर, है? नीयत के ऊपर। एक बुजुर्ग पेश इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे। उनके बेटे के ख्वाब में वो आए वफात के बाद, और बेटे ने कहा कि मैंने देखा कई ज़माने बाद वो आए, धूल मिट्टी उनके चेहरे पे थी, मगर उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। मैंने कहा बाबा कैसा रहा आपका हाल, और वो सिलसिला इम्तिहान का कैसा गुजरा, सवाल जवाब कैसे रहे, तराजू कैसा रहा माल का। तो उन्होंने कहा बेटा इतनी चीज़ें जो मैंने जमा कर रखी थी ना, इतनी किताबें जो पढ़ रखी थी ना, इतना मुताला जो कर रखा था ना, इतनी भलाइयों के मैंने जो ज़ख़ीरे कर रखे थे ना अपने जहन में कि मैंने इसको खिलाया, उसे बांटा, उसे दिया, उसे कर्जा, वो सब निकाल दिए गए मेरे पास से। उन्होंने कहा ये सब रियाकारी था, इसको खुश करने के लिए कहा। नमाज में आए थे, ये देख रहे थे कि कितने लोग खड़े हुए हैं, हमारे पीछे नमाजी कितने, ये सोच के तुम नमाज पढ़ा रहे थे। सबका मुझे जवाब दिया और तस्लीम किया मैंने, हाँ जी ये तो ऐसा ही है। मगर जो एक छोटी सी चीज़ उसने मेरी कबूल की ना, बेटा मैं एक मरतबा ऐसे ख़त लिख रहा था, ख़त लिखते हुए उस ज़माने में इंक का ख़त होता ना, ऐसे पर होते थे, तो वो जो इंक लगी हुई थी मैंने ऐसी ऐसी उठा के यूं रखा, छोटी सी उसमें इंक लगी हुई थी। मैं कुछ सोचने लगा कि आगे अगला जुमला क्या लिखूं, तो एक मक्खी आई और उसके ऊपर बैठ गई, और चूंकि वो प्यासी थी तो उसने उसमें से पीना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ चंद सेकंड तहम्मुल किया कि चलो ये पी ले, फिर मैं इसका जरा सी हरकत दूंगा। अल्लाह को वो इतनी पसंद आई, उसने कहा इस छोटे से कारनामे क्योंकि तूने सिर्फ मेरे लिए किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, तुझे हमने बख्श दिया। वो छोटा सा कारनामा, स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट, और बाज़ बिगर थिंग्स नो इम्पैक्ट, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि वो आप रीजनेबल ग्राउंड्स पे नहीं करते। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। कितनी मुफीद, कितनी अच्छी बातें, और ये सारी बातें अपने घर से होती है, तो थैंक यू सो मच। अब सिंपल सी बात कि ये सारा निचोड़ जो भी लबोलबान हम बात करें, ये सारी घर से स्टार्ट होती है। मैं आज एक्स्ट्रा इस बात पर ख़त्म करूँगी, छोटी सी बात,
मैंने बचपन से अपने घर का माहौल देखा। मैं अपनी बात करूंगी, जब ये कह रहे कि हम सीखते हैं, वो देखते हैं, उससे सीखते हैं, मैं वो सीखते सीखते यहाँ पहुंची। अमानत में खयानत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जो है उसमें खुश रहो, जो हमसे हो सकता है हम तुम्हारे लिए करेंगे। ये मेरे पेरेंट्स थे। मैंने अम्मा को कभी झूठ बोलते नहीं देखा, ना सिर्फ झूठ बोलते पर अमानत में खयानत करते नहीं देखा। कभी हमने उनको अपने पैसे पॉकेट मनी रखवाई हो, और अब्बू को कभी ऐसी कोई ज़रूरत हो जाएगी, भाई कुछ होंगे मैं शाम तक दे दूँ जब तक मैं बैंक जाऊँ, या शाम तक नहीं सुबह, क्योंकि शाम के टाइम ज़रूरत है, और उस वक्त लाजमी ATM सिस्टम और वो नहीं था। तो अम्मा कहती थी कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास हैं, क्योंकि ये किसी की अमानत रखी हुई है, चाहे आपको कितनी भी ज़रूरत हो, कोई भी मजबूरी है, सॉरी। ये चीज़ करते हुए देखा, तो अमानत में खयानत नहीं। अब्बा को भी देखा कि जेब में अगर उस वक्त के 100 रुपये भी बड़ी बात होती थी, 50 रुपये भी बड़ी बात होती थी। अगर 2 निवाले लगा रहे और अगर वो 50 या 100 जेब में है और कोई आ गया भूखा, तो उसको खिला देते थे। कहते थे शाम जो मालिक अल्लाह, तो वो शाम को अल्लाह करेगा, खुद ही बंदोबस्त हो जाएगा। वो उनको दे देते थे और खाली जेब आ जाते थे। बीमार, मतलब मुझे याद है कि जब ऐसा टाइम था प्रेगनेंसी का, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, अम्मा का दिल चाह रहा है खाना, नहीं, वो जागती थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं, देर तक जागती थी, तो उनको भूख लगी। एक तरबूज खरबूज की क्या औकात है, ठीक है, माँ बाप के आगे। वो एक रखा हुआ है, वो मेरे हिस्से का था। उस बंदी को दिल चाहा, मुझे आज भी वो लम्हा भूलता नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ और दुख होता है कि वो उठा के उन्होंने नहीं खाया। सुबह कह रही है मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन सायरा तुम सो रही थी, मैं तुम्हें कैसे जगाऊं, तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने तुमसे इजाज़त नहीं ली थी ना, तो मैं तुम्हारी वो चीज़ कैसे ले सकती। मैंने अम्मा से सीखा। तो याद रखिए, आप अपने घर से सिखाते हैं अपने बच्चे को, आप वो माहौल दें, सिखाएं नहीं, वो माहौल दें, वो सीख जाएगा, वो समझ जाएगा। आज मेरी बेटी, मैं ये कहती हूँ कि मैं जो भी आज हूँ, अल्लाह जैसी मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए हूँ, मुझे अपनी औलाद वैसी दे। ये कहते हुए मैं डरती नहीं। क्यों नहीं डरती? कि मुझे कोई डर नहीं, कि मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने कभी अपने माँ बाप से इजाज़त नहीं ली कि मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया और उनका भी यकीन इतना था कि कभी उन्होंने नहीं कहा कि इजाज़त लेके काम करना, कहा कि नहीं, तुम सोच समझ के ही बोलोगी। आज वही चीज़ मुझे काम आ रही है, मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करती हूँ। यानी कि वो नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलनी चाहिए ज़िंदगी में, ये नहीं कि आपको समझाना पड़े और फिर वो बच्चा ना समझे, फिर समझाना पड़े। कि हमारे बच्चे, मेरे बहनों भी बहुत अच्छी बात करते हैं कि हम सिखाते नहीं, समझाते नहीं, वो माहौल नहीं देते, फिर वो कदम जब उठता है तो हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे। हमारे बच्चे ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, हमें माहौल देना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द नोट कीजिएगा। आज़ादी दे, आवारगी की इजाज़त ना दे, और वो आज़ादी एक लिमिट के अंदर होती है। सिंधी में चवंदा आहिनि, आज़ादी ॾियो, छुड़वाकी न ॾियो, बाउंड्रीज़ रखो, उनके पंहिंजा हुदूद ॿुधायो, वो ऑटोमेटिकली सेट थी वेंदा। उनखे ख़बर पवंदी त मूंखे हिन हुदूद खां ॿाहिरि कोन्हे निकिरणो, त ज़िंदगी आसान थी वेंदी। सो इन ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु तवजो ॾिजो, मूंखे ॿुधाइजो तव्हांजी आउटपुट ऐं तव्हांजो प्यार आहे, जेको अॼु आऊं हिते आहियां, हिन वक़्तु ताईं आहियां, ऐं इहो ई तव्हांजो प्यारु हूंदो त अॻियां बि हलंदा रहंदासीं। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था।